हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर, वेरी वेरी श्योर आप लोग बहुत अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं। आप लोग काफ़ी ब्लेस्ड हो, आपकी फैमिली काफ़ी ब्लेस्ड है, आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है। अगर है तो आपके अंदर करेज है, स्ट्रेंथ है, पॉजिटिविटी है, हर ऑब्स्टेकल को, हर स्ट्रगल को हराने का, उनसे ओवरकम करने का। आप ईश्वर के ब्लेस्ड संतान हैं, आपको ईश्वर बहुत पसंद करते हैं, अपनी ब्लेसिंग शावर करते हैं आप सभी के ऊपर। इसीलिए जब आपको ज़रूरत पड़ती है, ईश्वर या तो खुद या किसी न किसी के माध्यम से आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। So with this positive note, let us start our reading. And today's reading is very special, very secret reading है आज। स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि ये इस तरीके की जो रीडिंग होती है ना, अगर आप लोग स्किप कर देते हो ना तो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती है ना वो मिस आउट हो जाती हैं आपसे। तो आज जो रीडिंग है वो बहुत स्पेशल है। आज चेक करेंगे आपके राइवल्स के दिमाग में सीक्रेटली क्या प्लान्स चल रहे हैं आपके खिलाफ। राइवल्स जो भी आपके एनिमीज़ हैं, जो भी आपसे जलते हैं, जिन्हें आपसे कंपटीशन है, जो आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं, उनकी लाइफ में आपको लेकर उनके दिमाग में क्या सीक्रेट प्लान्स चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जान अगर हमें पता चल जाता है तो हम लोग कॉशियस हो जाएंगे और हम अपना जो कदम है सोच समझ के रखेंगे। ओके, एंड बिफोर आई स्टार्ट माई रीडिंग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है कि 8 दिसंबर 2024, 8 दिसंबर को व्हील ऑफ फॉर्चून पहली बार लाइव आ रहा है। आप मुझसे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर जान सकते हो, तो अपने आंसर जानने के लिए मेरे लाइव पर ज़रूर जुड़िएगा। एंड उस दिन कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो भी क्वेरीज है आप सॉर्ट कर सकते हो थ्रू लाइव में कोई भी चार्जेस नहीं होते। एक चार्जेस ज़रूर लगेगा कि आपको मेरे साथ रहना है, मेरे साथ लाइव चैट करना है। बहुत सारे लोगों को मैं सिर्फ कमेंट के माध्यम से जानती हूँ, लेकिन उस दिन उनके साथ लाइव चैट होगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। 8 दिसंबर 2024, टाइम 2 PM, द व्हील ऑफ फॉर्चून विल बी लाइव। गेट ऑल योर आंसर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। डियर कार्ड्स, प्लीज मुझे बताएं ओके आप लोग ना नंबर का चुनाव कीजिए, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, इन तीनों में से किसी एक नंबर का चुनाव करो। क्योंकि ये मेरा डिसाइडेड नहीं था, बट अभी इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लगा कि गिव देम नंबर्स। सो मैं आपको नंबर दे देती हूँ, आप नंबर्स का चुनाव करो, आइदर नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। आपको जो भी रेजोनेट होता है वो आप नंबर चुनो एंड उसके हिसाब से रीडिंग देखो। लेट्स फाइंड आउट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कौन सी आपको रेजोनेट हो रही है वो नंबर को आपको चूज़ करना है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 वालों ने जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, उनके राइवल्स के दिमाग में सीक्रेट प्लान्स क्या चल रहे हैं नंबर 1 वालों के खिलाफ। डियर कार्ड्स, एंजल्स, भगवान, प्लीज़ मुझे बताओ। मेरे व्यूवर्स की हेल्प मुझे करनी है। मेरे व्यूवर्स के एनिमीज़ के दिमाग में, जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, उनके राइवल्स के दिमाग में मेरे व्यूअर्स के खिलाफ क्या सीक्रेट प्लान्स चल रहे हैं। मेरे व्यूअर्स, नंबर 1 वाले व्यूअर्स के खिलाफ क्या सीक्रेट प्लान चल रहे हैं। ओके, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, बी वेरी केयरफुल, आपके पीछे कोई स्पाई घूम रहा है। और तेरी नंबर 1, क्या बात है, ईश्वर खुद कार्ड्स पॉप करके दे रहे हैं।
सीक्रेट प्लान, सीक्रेट प्लान, सीक्रेट प्लान, सीक्रेट प्लान। वाह, चलो 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 मस्ती। ओके, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, वैसे भी बड़ा सीक्रेट वाला कार्ड होता है। ओके, तो अभी नंबर 1 वाले आप सुन के आपको अजीब हो लगेगा कि आपके पीछे ना कोई स्पाई है। आपके लाइफ में कोई ना कोई स्पाई ज़रूर है जो आपके व्यूअर्स का जो आपके राइवल्स ने आपके पीछे छोड़ रखा है। ये वो स्पाई है जो आपकी सारी बातें सुन रहा है, आपकी सारी बातें कान लगाकर सुनता है, आपके मूवमेंट्स को। ये इंसान जो है ना आपके मूवमेंट को वॉच कर रहा है, आपकी हर एक एक्टिविटी को वॉच कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, किधर आपकी बात किससे हो रही है, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, नेक्स्ट मूव आपका क्या है, अभी व्हाट आर यू अप टू, ये सारी चीज़ें ये इंसान वॉच कर रहा है आपकी लाइफ में। बहुत तरीके से आपको आपका पीछा किया जा रहा है, आप समझ लो। या फिर पीछा अगर आप नहीं बोलो कि इसका अप्रोप्रिएट टर्म मुझे जुबान पे आ नहीं रहा, कि आपके हर एक एक्टिविटी को वॉच किया जा रहा है। यस, आपकी हर एक एक्टिविटी को वॉच किया जा रहा है, किससे मिलते हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और ये जो बंदा आपके ऊपर नज़र रखे हुए है ना, ये आपके आसपास कहीं है। एंड टू बी वेरी ट्रू, मतलब ये जो इंसान है ना, ये आपके राइवल का बहुत क्लोज है, ठीक है। ये इंसान आपके राइवल का बहुत लॉयल बंदा है। तो आप जब भी अपने कोई प्लान्स वगैरह करोगे तो सोच समझ के करना कि आप किससे डिस्कस कर रहे हो। या फिर छोटा सा टेस्ट कर सकते हो आप, ये मैं आपको एक हेल्प कर सकती हूँ। आप छोटा सा टेस्ट कर लो ना कि आप जब भी कोई प्लान बनाते हो, कुछ ऐसा कुछ करो जो आपको पता, राइवल्स कौन है वो तो आपको पता ही होंगे। तो आप ये टेस्ट कर सकते हो कि आप कुछ भी ऐसा करो जो आपके राइवल्स को पसंद ना आए, और आप ऐसा करो कि मैं ऐसा करूँगा, मैं जाकर उसके बारे में ये चीज़ कहूँगा। देखो सामने वाले का रिएक्शन ऑटोमेटिकली आएगा, वो चीज़ें कहाँ लेकर जाती हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने किसके आसपास बात करी थी। एंड आपको समझ में आ जाएगा कि ये लॉयल बंदा जो आपके राइवल का, जो आपके पीठ पीछे आपकी बातें जो है सुनता है, समझता है, आपको फॉलो करता है, और अब जाकर आपके राइवल को बता रहा है वो कौन है। क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत देखो, ये उसका ना, सच्ची बोलूँ अगर रॉ लैंग्वेज में बोलूँ तो ये आपके राइवल का पालतू कुत्ता है। वो सारी बातें ले जाकर आपके राइवल को बताता है। मे बी शायद उनको कुछ मिलता होगा, मे बी दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, मे बी दे हैव सर्टेन कुछ एक दूसरे से मिलता होगा उन लोगों को। सो दैट इज वाई दिस पर्सन इज लाइक दैट। दूसरा ना, ये आपके राइवल को जाकर सारी बातें बताता है। उसके बाद धीरे धीरे प्लानिंग आपके राइवल के दिमाग में शुरू होती है। आपका जो राइवल है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप डार्क सोचने वाला है, बहुत ज़्यादा चालाक इंसान है। अपने राइवल को कभी भी कम मत समझना, नंबर 1, क्योंकि आपको जो राइवल मिला है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा क्रूएल है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। इसको बहुत अच्छे से पता है अपना काम कैसे निकालना है। काफ़ी मीन इंसान है, काफ़ी नीचे गिरा हुआ इंसान है। इसने ना अपनी लाइफ में बहुतों को नचाया है, आप अकेले नहीं हो। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि आप अकेले इसकी लाइफ में ऐसा विक्टिम हो, तो जी नहीं, इसने अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं छोड़ा। ये सबके साथ ही ऐसे करता है। एंड उसके बाद ना ये प्लानिंग्स करता है। एंड ये जो प्लानिंग करता है ना, ये इस तरीके की प्लानिंग करता है कि ये कभी सामने आता ही नहीं है, ये कभी सामने आता ही नहीं है। और आपको ऐसा लगता है कि अरे मतलब मेरे साथ ही क्या हो गया, जबकि इसके पीछे आपका ये राइवल ही होता है। सो बी वेरी ट्रू, ये कोई ना कोई सीक्रेट प्लान ज़रूर बना रहा है। और वो बना किस लिए रहा है? थ्रू किसी और बंदे के, जिसके पीछे आपको जिसको आपके पीछे छोड़ रखा है इसने। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, एक कॉल आ रहा था तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, तो स्लिप ऑफ टंग हो गया था मेरा, ठीक है। तीसरी बात ना, ये आपके सीक्रेट प्लान इस तरीके के बना रहा है। मैं आपको सीक्रेट प्लान भी डिकोड करके बताती हूँ। आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल देगा जहाँ पर आप इमोशनली पूरी तरह
ख़त्म करने के बारे में आपको ये सोच रहा है। मे बी ये कोई आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका जॉब हो सकता है, या आपको फैमिली में किसी की नज़र, सबकी नज़रों में गिरा देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है। आपको घेर कर ये डिफीट करने के बारे में सोच रहा है। लोगों को अपने फेवर में करने के लिए ये कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करेगा। आप ना उस सिचुएशन से ना निकल पाओगे, ना उस सिचुएशन में रह पाओगे, ना अपनी फैमिली या अपना जॉब या अपना रिलेशनशिप, जहाँ पर भी ये अटैक कर रहा है आपको, इन 3 जगहों पर 99% श्योर है कि इन 3 जगहों में से किसी एक जगह पर आपको अटैक करेगा। आप ना उस जगह से निकल पाओगे, ना उस जगह पर रह पाओगे। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये इंसान ना आपको उसी तरह से अटैक करने वाला है। आपको ऐसा लगेगा गलती आपकी है, लेकिन आप अपने आप को बहुत बंधा बंधा महसूस करोगे। आपको समझ में नहीं आएगा, आपके लाइफ में एक स्टैग्नेंट पीरियड आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपकी बिना गलती के आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपकी बिना गलती पर आपके ऊपर एलिगेशंस डाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये आदमी इतना चालाक है, आपके इमोशन पे इतना इम्पोर्टेंटली मैं आपको बता दूँ, आपके इमोशंस पर ये इतना गंदा वार करने वाला है कि आप चाह कर भी सिचुएशन से निकल नहीं पाओगे। तो आपकी जो सबसे वीक पॉइंट है ना, वो आपकी सबसे वीक पॉइंट पर वार करेगा। अब देखो आपकी सबसे वीक पॉइंट क्या है। दूसरा, आपके लाइफ में ऐसे असमंजस क्रिएट कर देगा ना, आपको थॉट्स में इतना पागल कर देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए। आपको किसी से सजेशन लेना चाहिए या अभी चुप बैठना चाहिए। आपको क्या अपने लिए लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। आपके इमोशंस के साथ, आपके मेंटल पीस के साथ ये इंसान बहुत गंदा खेलने वाला है। दूसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपको इमोशनली, कुछ लोगों को इमोशनली मतलब रिश्तों पर मार मारेगा, और कुछ लोगों को ये उनके फाइनेंसेस पे वार करेगा। इसका सिर्फ एक ही मोटो है, आपकी ज़िंदगी को अपने हाथ में ले लेना। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये इंसान वही है जिसके पास आप मदद लेने जाते हो, या जिसके पास आप कभी मदद लेने गए हो। तो देयर आर वेरी हाई चांस कि ये इंसान वही है। इसका सिर्फ एक मोटो है, अपना ईगो को सेटिस्फाई करना, अपने ईगो को नरिश करना, आपको नीचा दिखाकर आपकी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में लेना। इसकी आदत क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये इंसान ना आपके साथ नहीं, ये इंसान सबके साथ ऐसा ही है। ये चाहता है कि लोग इसको फॉलो करें, इसको मसीहा समझे, इसके पीछे घूमे, इसकी बात सुने, जो ये बोल दे वो पत्थर की लकीर है। ऐसे इंसान ना, मेरी लाइफ में भी ऐसा इंसान था। ऐसे इंसान ना किसी के नहीं होते। ये इंसान सिर्फ खुद को नरिश करना, खुद की लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं, बाकी दुनिया भाड़ में जाओ, इनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये उस तरीके के इंसान है, ठीक है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। आप इस इंसान की लाइफ में अगर थोड़ा सा भी कोई भी आपका कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो इस इंसान से कोसों दूर रहना, क्योंकि इंसान आपको खा जाएगा, ये मैं बता दूं। इस इंसान अपने ईगो के लिए, अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है। ये आपको फाइनेंशियली भी चोट मारेगा, आपको इमोशनली भी चोट मारेगा। तो ये मैं आपको बता दूं। सबसे इम्पोर्टेंट, 90% लोगों के केसेस में आपके इमोशंस को, आपकी फैमिली में ये इंसान जो है आपकी फैमिली को तहस नहस करना चाहता है। आपके घर में जो हैप्पीनेस है, या आपके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है, या अगर आप लवर्स हो, आपके बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, ये वहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये किसी भी तरह आपको रोता भी लगता देखना चाहता है। देयर आर हाई चांसेस कि आपको ऐसी 2 सिचुएशन में फंसा दे, 2 जगहों पर आपको इस तरीके से मारे कि आप दोनों जगहों पर कंफ्यूज होकर रह जाओ कि पहले किसको डील करें। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरीके का इंसान है। नंबर 1 वालों के लिए टैलिस्मान से पूछ लेते हैं कि और इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सॉरी फॉर माई थ्रोट। रीडिंग करते हैं, इतना सबको जॉब वगैरह में चीखना पड़ता है ना, गला पूरा ख़त्म हो गया हम लोगों का।
वाह 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 वाह, आपको डिवाइन गाइडेंस मिला है नंबर 1। इसका मतलब ये है कि आप ना, आपको हर एक कदम पर ईश्वर साथ देंगे। आप सिर्फ सतर्क रहना, आपको कहीं ना कहीं से कोई सिग्नल मिलेगा, कोई आपको आकर हेल्प करेगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं से ना इंट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, आपको एक इस समय ना डिवाइन आपके साथ है। हो सकता है वो आपको एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी दे, बट याद रखना आपके लिए सब अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी को लेने से पहले या कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले ना अपने रैशनल माइंड, मतलब अपनी बुद्धि से ज़्यादा ना अपने इंट्यूशन को इस समय आपको फॉलो करना है। आप जो भी करोगे ईश्वर आपके साथ है, आपको गाइडेंस है ईश्वर की। ईश्वर आपके हर एक कदम पर आपका साथ देंगे। एंड आप ध्यान रखना, इंट्यूटिवली काम करना, क्योंकि इस समय ना आपको इंट्यूशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी कदम उठाने से पहले डिवाइन पावर की आप अगर मेडिटेट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ईश्वर को बोल के छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर खुद आपको बोल रहे हैं कि हम आपके तुम्हारे साथ हैं। तो डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगा। आप सिंक्रोनिसिटीज या नंबर्स या कुछ ना कुछ आप कुछ सोच रहे हो और अचानक से आपको एंजल नंबर दिख जाते हैं ना, तो समझ लेना कि ईश्वर की गाइडेंस है। आप जो सोच रहे हो वही होगा, या आप वो रास्ते पे चल सकते हो। तो डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आया है, बहुत शांति पड़ी मुझे दिल में। ये इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। सो नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताएं, मेरा गला ना फट रहा है, सॉरी। हाँ, आवाज़ अजीब सी निकले तो कुछ लोग तो इसका भी मजाक बना देते हैं कमेंट्स में, क्या बोलूँ। ओके, नंबर 2 वाले आपको के राइवल्स के सीक्रेट प्लान क्या है। आपको क्या करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नंबर 2, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं अभी। इनका सीक्रेट प्लान क्या है कार्ड्स। सीक्रेट प्लान ऑफ नंबर 2। अरे तेरे औलत और आदमी दोनों। औरतें ना सच में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एविल एनर्जी में आती है ना, इतनी ज़्यादा औरतें, माय गुडनेस। यहाँ पर ना 2 कैटेगरी निकली है, ठीक है। पहला बात, कुछ लोगों की लाइफ में जहाँ पर आप लोग बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, या कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, वहाँ पर कोई इंसान ना जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मे बी आपको शायद ज़्यादा काम दे रहा है, मे बी आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है, मे बी आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है कि किसी तरह आप जॉब छोड़ के भाग जाओ, किसी तरह आपको परेशान किया जा सके, किसी तरह आप रेजिग्नेशन लेटर दे दो, किसी तरह आपसे कुछ आपसी रंजिश निकाली जा सके, आपके दिमाग में बर्डन डाला जा सके। मे पे ये कोई इंसान आपका कोलीग भी हो सकता है, आपका एम्प्लॉयर भी हो सकता है, जो आपको ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब करे हुए है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होने दे रहा है, आपको रात रात भर भी टेंशन होता है, सपने में आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अभी आपके लाइफ में अननेसेसरी चैलेंजेस क्रिएट करे जा रहे हैं, आपने कुछ जो चीज़ नहीं करी है वो भी आपके ऊपर थोपी जा रही है। अगर अच्छा कर रहे हो तो एप्रिसिएशन नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ किस्म का इंसान है, अननेसेसरी दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। आई डोंट नो, ये दूसरों की लाइफ में तो ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा, बट ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अनलाइक नंबर 1, क्योंकि वो इंसान तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता था, बट ये इंसान को ना पता नहीं आपसे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना एक सबक सिखाने की एनर्जी है कि इसकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करूँगा, इसको पता क्या है मैं हूँ, उस तरीके की एनर्जी जो है ना वो इस इंसान की मुझे नज़र आ रही है फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहो। लेकिन ये ना
आपको एक अजीब तरीके की प्रॉब्लम्स में डाल रहा है। ये बहुत ज़्यादा ना डोमिनेटिंग इंसान है, आपको पता नहीं क्यों ये नीचा गिराना चाहते हैं, इसमें इसका क्या है दूसरों को नीचा गिराने में, आई डोंट नो। बट यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे कि कहीं ना आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इनका सीक्रेट प्लान यही है कि आपकी लाइफ में ना आपको रूल किया जाए। आपके इनका सीक्रेट प्लान ये है कि कहीं ना कहीं बहुत रिसेंट, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, या तो अभी इसका शुरू हो चुका है या फिर ना ये ना इंसान बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ नया ट्रबल लेकर आने वाला है। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इस इंसान ने ना अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तहलका मचाया था, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करी थी आपकी लाइफ में, और वो प्रॉब्लम आपने अपनी मेहनत से उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई आपको, लेकिन फिर भी ना आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस चैलेंज से आप जीते हो, आप आगे बढ़े हो। बट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ये इंसान ना अभी भी थका नहीं है, ये फिर कोई नया प्रॉब्लम आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा है, कोई नया झगड़ा, कोई नया कंपटीशन, कोई नया वेंचर, जिसकी वजह से अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो। बहुत कम शॉर्ट स्पैन टाइम में कोई काम दे सकता है, आपको कहीं अननेसेसरी डिपोर्ट कर सकता है, आपको आपके काम को किसी और का नाम दे सकता है, कुछ भी एक ये नया प्लान इसके दिमाग में सीक्रेटली चल रहा है। और इस बार ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा अग्रेशन में ये आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है कुछ भी जो नया प्लान है, क्योंकि इसका पहला जो जाल बिछाया हुआ था वो आपने अपने वो चैलेंज जो है वो आपने लिया और उसको बहुत हेल्दी वे में लिया। आपको प्रॉब्लम बहुत हुई, लेकिन आपके अंदर जो करेज एंड स्ट्रेंथ था उसकी वजह से आप उसके सामने हारे नहीं, और अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी आपने खुद सॉल्व करी अपनी मेहनत से। लेकिन यही जो आपकी जो एक सक्सेस जो आपको मिली ना, उसकी वजह से इसको बहुत प्रॉब्लम हुई। एंड दिस पर्सन नाउ इज़ वेरी एरोगेंट, बहुत अग्रेशन में है कि आप इसको कैसे हरा सकते हो, ये हार मानने के लिए रेडी नहीं है। और आपके लाइफ में ना कुछ नया चैलेंज, कुछ नया कंपटीशन, कुछ नया झगड़ा, कुछ भी एग्रेसिव कोई चीज़ आपके लाइफ में ये लाने वाला है, तो आप थोड़ा सा ना सतर्क रहना। दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि जो लोग नंबर 2 रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, आपकी लाइफ में एक लेडी ज़रूर है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, एंड आपके पार्टनर की मम्मी भी हो सकती है, उनकी एल्डर सिस्टर भी हो सकती है, समवन एल्डर फ्रेंड भी हो सकती है। जो भी है ये इंसान ये आपके लाइफ में भी हो सकती है, जो आपको पता नहीं है। सामने जाकर आपके पार्टनर की लाइफ में उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा गंद मचा रही है। तो आप दोनों की लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को ना बहुत ज़्यादा ख़त्म करने की और बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट की एनर्जी रखता है। ये स्टैग्नेशन की एनर्जी क्रिएट करना चाहता है, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ब्रेक लाना चाहता है। आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, आपके पार्टनर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो औरत है ना, ये इतनी गंदी औरत है कि ये अपना फ़ायदा देखती है आप दोनों के झगड़े में। तो देयर आर हाई चांसेस कि औरत ब्लैक मैजिक में भी इन्वॉल्व है। अगर ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व नहीं है तो ये जो औरत है 110% आपको बद्दुआएं बहुत देती है, आपके रिलेशनशिप को बद्दुआएं बहुत देती है। एंड देयर आर हाई चांसेस कि इसकी गंदी नज़र भी है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा नज़र लगाती है आपके रिलेशनशिप में। आप दोनों में जब भी कुछ अच्छा होता है तो इसकी बहुत जलती है। तो ये मैं बता दूं आपको कि दिस लेडी इज़ वेरी क्रूएल, वेरी वेरी गंदी। एंड ये ना एक बोलते हैं ना जलनखोर इंसान जो किसी का भला नहीं चाहता, ये वो कैटेगरी में फॉल करती है। दूसरा मुझे आपके लाइफ में नज़र आ रहा है कि ये ना आप दोनों के लाइफ में कम्युनिकेशन जो है वो स्टॉप करना चाहती है, या तो हो गया है या आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया है, या नहीं है तो होगा ज़रूर, क्योंकि ये इंसान ना, ये लेडी चाहती है ये कि आप दोनों में बातचीत ना हो, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी, आप दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं रहोगे। इस तरीके की एनर्जी इस इंसान के, इस औरत के अंदर मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस लाना चाहती है, तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। बी वेरी कॉशियस, बहुत गंदा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी, आप खुद देख लो क्या आया है कार्ड।
इतना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे कि आप दोनों ही पॉज पीरियड में चले जाओगे, एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना, दोनों को दोनों ब्लॉक कर देना या फिर सेपरेशन में चले जाना। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे मैरिड अगर हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा डिस्प्यूट भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर अपनी ही दुनिया में चीज़ें सोच रहे हैं, आप अपनी दुनिया में चीज़ें सोच रहे हो। जो चीज़ें सुलझ सकती हैं वो भी एक दूसरे के कम्युनिकेशन में ना रहने की वजह से और उलझेंगी और ये अपना काम करेगी। देखो मैं सच बोलूँ, 2 ब्लैक मैजिक के कार्ड आए हैं। देयर आर वेरी हाई चांसेस, ये जो भी लेडी है ना, वेरी वेरी हाई चांस, 99% चांसेस है कि आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक का यूज़ हो रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज़ हो रहा है। तो ये थी नंबर 222 की नंबर 2 की आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। इससे विचेस से लेंगे आपके लिए गाइडेंस। मेरी विचेस कहाँ गई, मेरी प्यारी प्यारी विचेस। विचेस को इन सब एरिया ब्लैक मैजिक है ना, इसलिए मैं विचेस की कार्ड लेती हूँ क्योंकि इन सब चीज़ में मेरी विचेस बहुत अच्छा आंसर देती हैं। विचेस प्लीज़ मुझे बताएं 2 वालों के लिए, उनके लाइफ में जो लेडी है, बदतमीज़ लेडी जो इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उनके लिए आप क्या गाइडेंस दोगे? ओके। नंबर 2, आपको सोच रहे हो क्या अपने रिलेशनशिप के बारे में? शायद आपको पहले से पता है कि एक लेडी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि मेरी विचेस तो यही बोल रही हैं कि आप कुछ सोच रहे हो, समय अच्छा है, अपने आप आगे बढ़ो। आपके लाइफ में आप जो सोच रहे हो अपनी या तो आपको 100% पता है कि कौन लेडी है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि मेरी विचेस ने मुझे बताया कि दे नो। तो आप जानते हो कि आपकी लाइफ में कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आप कुछ सोच रहे हो इस प्रॉब्लम से बाहर आने का। यस, आप जा सकते हो, जो सोच रहे हो वो करो, 100% करो। लेकिन आपको हो सकता है ना कहीं अंदर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो कि आपको लड़ना पड़ रहा है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप शांति से बैठो, मेडिटेट करो, अपने इमोशंस को फील करो, उन्हें अपने सामने आने दो एंड उनके ऊपर वर्क करो। एंड आपको बहुत गंदी नज़र लगी है डियर, आपके रिलेशनशिप को बहुत गंदी नज़र लगी है। प्लीज़ अपने और अपने पार्टनर की नज़र उतरवा लो, प्लीज़ 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 अपनी नज़र उतरवा बाबू, आपको बहुत गंदी नज़र लगी है, ठीक है? तो लास्ट नंबर 3 के लिए देखते हैं कि उनके राइवल्स के सीक्रेट प्लान्स। प्लीज़ डियर कार्ड्स मुझे बताइए मेरे नंबर 3 के राइवल्स जो भी है उनके दिमाग में क्या सीक्रेट प्लान चल रहा है। प्लीज़ कार्ड्स मुझे बताइए। आई नंबर 3, ठीक है, पता है आपको वेट करना पड़ा, पर आप इतना ज़्यादा इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? नंबर 3 के लाइफ में जो भी राइवल्स हैं उनके सीक्रेट प्लान्स मुझे बताइए, जो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वैसे सीक्रेट प्लान्स मुझे बताइए। नंबर 3 वालों के लाइफ में जो भी राइवल्स हैं उनके सीक्रेट प्लान्स प्लीज़ मुझे बताइए। किस तरीके का प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना, नंबर 3 वाले जो भी हैं आपकी लाइफ में ना, आपका राइवल ऑलरेडी अपने सीक्रेट प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर चुका है। काफ़ी सोचा है, समझा है, काफ़ी टाइम लेके इसने इस सीक्रेट प्लान को रेडी किया है। एंड आपकी लाइफ में ये सीक्रेट प्लान जो है इसका वो एग्जीक्यूट होने का समय आ गया है। ही और शी इज़ ऑलरेडी अप टू इट। एंड क्या और जानेंगे रून्स की मदद से। रून्स प्लीज़ मुझे बताइए नंबर 3 वालों की लाइफ में जो सीक्रेट प्लान है जो सामने से आ रहा है वो और मुझे डिटेल में बताइए, और मुझे डिटेल में बताइए, और मुझे डिटेल में बताइए। ओके,
माय गॉड उरूज। अच्छा, तो ये चीज़ है ना, आपकी लाइफ में अभी कोई ना कोई ऑब्स्टेकल ज़रूर चल रही है जिसमें सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर हो गई है एंड आपकी लाइफ में अभी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आप शांति से देखो, काम होकर देखो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कौन लोग हैं जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कोई बात जो है ना पुरानी पकड़ के बैठे हो, आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हो और आपका जो ये राइवल है वो बहुत लॉजिकली सोच रहे, क्योंकि आपको सॉरी मेरे पैर में लगा मेरा रून, आपको ना उरूज का रून मिला है। इसका मतलब ना आप शांति से सोचो, आप शायद कोई पुरानी बात को पकड़ के बैठे हो और आपको सैक्रिफाइस करने की बहुत ज़रूरत है। पुरानी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि आपके सामने ही है जो चीज़ें हो रही हैं। ध्यान से देखो, पेशेंटली देखो, अगर किसी से हेल्प ले सकते हो जो पुराने समय में या रिसेंटली या थोड़ा पास्ट में आपके साथ उनका कोई डिस्प्यूट भी हुआ है लेकिन वो आपकी मदद कर सकता है, तो प्लीज़ उनसे बात करो। आप अपने ईगो पे मत जाओ, ठीक है। आपके अंदर करेज है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन है जीतने का। अपने करेज को पहचानो, अपने इंस्पिरेशन को पहचानो, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये आपके सबसे पहले आपके करेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देयर आर हाई चांसेस कि ये इंसान ना आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपको फाइनेंशियली वो बोलते हैं ना कि ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, आपकी स्टेबिलिटी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, आपको आपकी लाइफ में जो एक सेटिस्फैक्शन, एक स्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। आपको ऐसे जोन में लाकर रख देगा कि आप हंसोगे ऊपर से लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहोगे। तो उरूज आपको यही चीज़ बताते हैं कि देखो, हर एक चीज़ का कॉस्ट होता है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा नीचे झुककर किसी की मदद लेकर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़ सकते हो, तो आप प्लीज़ आगे मूव करो, क्योंकि कोई ना कोई आसपास ज़रूर है जो आपकी मदद कर रहा है और आप ही के आसपास के लोग हैं जो आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टू माई ग्रेट सरप्राइज, ये जो भी इंसान है आपके एकदम सामने है, आपको पता है। इट्स जस्ट दैट आपको काम डाउन होकर सोचना है। देयर आर हाई चांसेस कि आप ना ओवर कॉन्फिडेंट हो और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने पैर मजबूत करना, क्योंकि कहीं ना आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, आपके करेज को, स्ट्रेंथ को तोड़ा जा रहा है, आपकी स्टेबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको अपने स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करना है। आपको एक ऑक्स का, एक बुल का रून मिला है, इसका मतलब यही है कि आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, अगर आपसे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, आपने कभी किसी का दिल दुखाया हो रिसेंटली कोई पास्ट में, एंड वो इंसान आपकी मदद कर सकता है, तो अपने ईगो को साइड में रखकर प्लीज़ मदद ले लीजिए, क्योंकि आपको जब ख़त्म ही कर देगा, रुइन ही कर देगा, तो आप क्या करोगे। रूल्स प्लीज़ मुझे बताइए नंबर 3 के लिए, और आप क्या बताओगे। देखो, आपकी लाइफ में मैंने आपको पहले भी बोला, थोड़ी साज का रून है आपकी लाइफ में। काला में काला दिखता नहीं है, थोड़ी साज आपको बोला है। आपकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा केओस है। प्लीज़ अपनी लाइफ में थोड़ा सा काम डाउन होके पेशेंटली देखिए, अपने आसपास के लोगों को पहचानिए, क्योंकि जो भी इंसान है ना, ये अपना दाव खेल चुका है और आप ऑलरेडी ट्रबल में हो। दूसरा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप पेशेंटली सोचोगे ना, तो कैनास का आपको रून मिला है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी आपको। धीरे धीरे जो चीज़ अभी अंधेरे में है ना, हो सकता है आपको रिसेंटली समझ में आए, बाहर निकल कर आए कि कौन इंसान आपके लाइफ में क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। आप जिसके ऊपर भरोसा कर रहे थे, उसका काला चेहरा आपके सामने आए। हो सकता है आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें आप बिलीव करते हो, लेकिन किसी के ऊपर बहुत विश्वास करते हो, पर बाद में पता चला कि यही इंसान थाली का बैंगन था, चोड़ी की दाढ़ी में तिनका जिसे कहते हैं। तो हो सकता है किसी का हिडन सीक्रेट आपको सब पता चल जाए, किसी का कुछ हिडन ट्रेट आपको पता चल जाए, कौन आपकी पीठ पीछे वार कर रहा था वो आपको पता चल जाए।
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप शांति से बैठो और अपने आसपास देखो, एनालाइज करने की कोशिश करो। एक्शन और जेस्चर्स, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो चीज़ अभी तक अंधेरे में थी ना, समय आ गया है कि वो आपके सामने आए। टैलिस्मान से लेते हैं आपके लिए सजेशन। टैलिस्मान आपसे कह रहे हैं नेविगेट। जब आपको पता चल जाए, आपको पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और अगर नहीं चल रहा तो बहुत रिसेंट समय में आपको पता चलेगा कि कौन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप आगे बढ़ जाओ उस इंसान की तरफ, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, नो मैटर आपकी लाइफ में वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। हीलिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को हील करो, अपने आप को शांत रखो एंड चारों तरफ से इंस्पिरेशन लो, डिवाइन गाइडेंस लो, मेडिटेट करो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को काम डाउन रखो। एक्साइटमेंट में आकर बोलते ना कि अननेसेसरी स्ट्रेंथ दिखाकर, अननेसेसरी मर्दानगी दिखाकर ईगो में चीज़ें आपकी खराब हो जाएंगी, क्योंकि ये सीक्रेट प्लान आपके जो राइवल का है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी और को अगर इस वीडियो की ज़रूरत हो तो डेफिनेटली उसे आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू। हर हर महादेव।